सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं, और सिर्फ वही खबर जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बेशक ये खबर आप रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर देख रहे हैं। जैसे मैं आपसे पहले से जिक्र कर चुका हूं इस बात का कि रजाग्राफी और रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड आपके दो हाथ हैं। अब दोनों हाथों से काम हो रहा है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके मतलब की खबर आसान और सिंपल भाषा में मिलती रहे। दोस्तों, भारत का साथी श्रीलंका बहुत अच्छा साथी बताया जाता है। भारत हमेशा से इसके साथ खड़ा होता है। भारत की आपत्ति और अमेरिका की वार्निंग के बावजूद चीन के जासूसी विमान को श्रीलंका ने हरी झंडी देकर बुला लिया है। और आपको बता दूं, ये रिपोर्ट देखिए, ये तमाम गोदी मीडिया के अखबारों, मोदी मीडिया के अखबारों में भी मौजूद है। टाइटल पढ़ लीजिए, श्रीलंका में 2 दिन रिसर्च करेगा चीन का जासूसी जहाज, श्रीलंकाई नौसेना ने दी मंजूरी, भारत को आपत्ति, शिप को चीनी सेना ऑपरेट करती है। समझ लीजिए, जो नेवी है श्रीलंका की, उसने परमिशन दे दी है और उस चीनी नौसेना को चीन की नौसेना चलाती है, और वो पूरी तरह से जासूसी करने के लिए भारत के बेहद करीब श्रीलंका के हब्बनटोटा पोर्ट पे 2 दिन अपना घूम फिर के जो भी उसको गंद मचानी होगी, जो जानकारी कलेक्ट करनी होगी भारत के खिलाफ, वो करेगा। श्रीलंका जबकि भारत का साथी है, भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा धोखा मोदी जी के मुंह पर। अब भले ही आप 56 इंच करते रहो, देखिए 56 इंच का सीना तो हो ही नहीं सकता। 56 इंच का अगर कुछ और हो तो वो मैं कह नहीं सकता। उधर तुर्की ने अपने आज़ादी के 100 साल मनाए हैं, जिसमें उसने एक साथ 100 युद्धपोत ज़मीन पे उतार दिए। सैकड़ों की तादाद में उसने अपने फाइटर जेट उड़ाए, अपनी पूरी ताकत ज़मीन पर दिखा दी, अपनी खतरनाक सेना दुनिया को दिखाई, और दुनिया हैरत करने लगी। आइए, हालांकि हम पर कद्दू फर्क नहीं पड़ता, अब तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुर्की के पास इतनी बड़ी सेना कैसे है और उसका क्या फ़ायदा है, लेकिन फिर भी खबर तो खबर है। देखिए, भैया तुर्की से हम यही कहेंगे, बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, हमको बहुत अच्छा लगा। अब इसकी अपनी जो नौसेना है, इसको ऐसी बत्ती बनाइए और अपनी जेब में रखे रहिए, क्योंकि जो सेना उम्मत मुस्लिमा के लिए काम नहीं आ रही और तुम चले थे खलीफा बनने मुसलमानों के, तो ये लो मुसलमानों का ठुल्लू, क्योंकि मुसलमान तुमसे उम्मीद कर कर के थक चुका है। यही तुर्की है जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत है, सेना सबसे बड़ी है मिडिल ईस्ट में इसकी। सोचिए, ये सामने से तो अर्दोगान खूब इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, और पीछे से इजराइल को दबा दबा कर तेल दे रहे हैं। लो तेल, लो डीजल, लो ईंधन। सच्चाई ये है। तो उम्मत मुस्लिमा का यही कहना है भाई साहब तुर्की से। ये सेना आपको मुबारक। उधर ये तस्वीर देख लीजिए, रशिया के ऑयल टैंकर के ऊपर यूएवी ड्रोन से हमला,
यूक्रेन ने किया, जिसमें रूस को तगड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन रशिया की माने तो रशिया ने क्रीमिया के इलाके में 36 यूक्रेन के यूरोपियन ड्रोन को मार गिराया है। 16 साल की वो ईरानी लड़की, ये उसका फ्यूनल है, जो कोमा में चली गई थी ईरान के गार्ड के पीटे जाने के बाद, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ईरान पूरी तरह से साफ इनकार कर रहा है कि हमने नहीं पीटा था, वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी। अब मुझे नहीं पता कि अचानक आदमी ऐसे बेहोश हो जाएगा और कोमा में चला जाएगा, ऐसी कौन सी बीमारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका के पेट में मरोड़ करने वाली खबर, तस्वीर सीधा आपके सामने। ये ईरान के फॉर्मर यानी पूर्व कमांडर हैं, जिनका IRGC में एक अहम किरदार है। ये चाइना पहुंचे हैं और चाइना में इनका जमकर रेड कारपेट पर स्वागत किया गया। चाइना ने इनको VVIP ट्रीटमेंट दिया। चाइना के सेना के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात करी है। ईरान और चीन की ये करीबी की एक लाइव एग्जाम्पल की फुटेज आप देख रहे हैं। याद होगा कि फिलीपींस के समुद्री विमान का रास्ता चाइना के युद्धपोत रोककर परेशान करते हैं। ऐसी तमाम खबरें मैं पहले दे चुका हूं, अभी 15-20 दिन पहले इसको रिपोर्ट कर रहा था। अब आपको बता दूं कि फिलीपींस ने चीन के साथ जो रेल प्रोजेक्ट का डील हुआ था कि चाइना रेल की पटरियां फिलीपींस तक बिछाएगा, सीधा फिलीपींस ने मना कर दिया है कि हम आपके इस रेल प्रोजेक्ट से लात मार के आउट हो रहे हैं। वहीं भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय नौसेना का जो हिस्सा है वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। कहा जा रहा है 26 राफेल खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। MiG-29 अभी हमारी नौसेना इस्तेमाल करती है, इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। अब उसको अपग्रेड करके 26 से 27 उसको राफेल दे दिए जाएंगे और भारत ने इसका ऑर्डर फ्रांस को दे दिया है। चाइना के विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करके कहा था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और मिलने के लिए भी तैयार हैं। चाइना ने वहां ये कहा, लेकिन चाइना का विदेश मंत्री जब चाइना पहुंचा तो उसकी टोन ही चेंज हो गई। चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि हम दोनों के मिलने का अभी मामला आसान नहीं हो सकता, लंबा रास्ता है। अमेरिका को कई सारे काम उससे पहले करने होंगे और कई सारी चीज़ों को सुलझाना होगा। अमेरिका के इंडियाना में एक बार फिर से ओपन फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और दर्जनों घायल हो गए। अमेरिका में ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं क्योंकि वहां हथियार सब्जियों की तरह बिकते हैं। उधर मालदीव तो पूरी तरह से भारत के पीछे पड़ा है। मोइज़ो जो वहां के अब राष्ट्रपति बने हैं, वो जब चुनाव के लिए खड़े हुए थे तो उनका पहला मुद्दा ये था कि अगर हम राष्ट्रपति बने, हमारी सरकार आई तो हम भारतीय 75 जो सेना वाले हैं, यहाँ पर भारतीय फौजें हैं, उनको निकाल देंगे। अब जब वो जीत गए हैं तो अपना वादा वफा करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने भारत से बातचीत शुरू कर दी है और भारत के 75 जो यहाँ पर सैनिक हैं उसको निकालने की सबसे पहली हमारी चाहत है। मैं आपको बता दूं कि मूल्य देश के साथ, कजाकिस्तान देश के साथ भारतीय सेना पहुंच गई है कजाकिस्तान उनके साथ ड्रिल करने के लिए। है ना कमाल की बात। मोदी जी की सरकार और ख़ुद मोदी जी मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं। मोदी जी के भक्त दिन रात मुसलमानों के मारे जाने पर तालियां बजाते हैं और उधर मुल्लों के साथ जाकर ड्रिल कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह वाह। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।